पाणं जीर्णं तु सुदीर्णे गोच्छामि रेणसारं सायां। नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय जैन धर्मशाला में बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिरी वही वाणी आज हमें जनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हम सभी पर असीम कृपा की और जिन्होंने जो अनेक ग्रंथों का लेखन करके हमारे जिनागम का वह सार दिया। उन्हीं ग्रंथों में एक रेणसार महान ग्रंथ है जिसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मुनि और श्रावक के दोनों के धर्मों का उन्होंने वर्णन किया। दोनों की जो चर्या है, दोनों का चारित्र्य है, दोनों का संयम है, दोनों के जो व्रत हैं उनका उन्होंने व्याख्यान किया। यहाँ पर 10वीं गाथा चल रही है और 10वीं गाथा के माध्यम से यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमें क्या करना चाहिए। तो बोले दानम पूजम शील मुपवासम। बोले जो दान पूजा शील उपवास आदि जो अनेक जो कर्म क्षय की क्रियाएं हैं वह सारी क्रियाएं यदि हम सम्यक्त से सहित होकर करते हैं तो वह मोक्ष का कारण बनती हैं और यदि हम ये सारी क्रियाएं सम्यक्त से रहित होकर करते हैं तो निश्चित मानिए ये संसार का कारण होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं और यहाँ पर क्रम क्रम से आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी मुनिराज जो अपनी रत्नात्रय वर्धिनी टीका के माध्यम से उन सभी विषयों का विशद एक एक विषयों का एक एक शब्द का विशेष जो है व्याख्यान कर रहे हैं। सबसे पहले दान का व्याख्यान किया, उसके बाद पूजा का व्याख्यान किया, उसके बाद जो है शील का वर्णन किया और उसके बाद जो है उपवास आदि का वर्णन चल रहा है, विस्तार वर्णन चल रहा है। अनेक अनेक ग्रंथों का इनमें यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि अनेक अनेक ग्रंथों में क्या क्या इसके बारे में लिखा है। कल हमने जाना था कि आचार्य भगवान अकलंक देव राजवार्ती ग्रंथ में बोले देह छूटने तक अनशन। बोले जब तक देह ना छूटे तब तक जो है अनशन जो है मतलब उपवास आदि हमें करते रहना चाहिए। और दूसरा बताया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा था दृष्ट फल आदि की अपेक्षा किए बिना, भला ये कोई भी दृश्य मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री जो भी दिखते हैं जो दिखने ऐसे दृष्ट फल की अपेक्षा ना रखते हुए क्या दृष्ट फल आदि की अपेक्षा किए बिना किस लिए करना उपवास? संयम की सिद्धि के लिए। किसके लिए? संयम की सिद्धि। क्योंकि भोजन करोगे आहार करोगे तो हो सकता है उसमें किसी प्रकार का विकार आ सकता है, प्रमाद आ सकता है, कषाय आ सकती है। तो इसलिए जो है हमारे लिए बोले संयम की सिद्धि के लिए उपवास जरूरी है। यही कारण है हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए, जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए, उन सभी ने अपनी सिद्धि के लिए
संयम की पालन के लिए, संयम का निरतिचार पालन हो, संयम में उत्कृष्ट है, संयम में वृद्धि हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया? उपवास किए। क्या किए? उपवास किए। और यही कारण है कि अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आदिनाथ जो है ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद तुरंत 6 महीने का उपवास किया। क्या किया? 6 महीने का उपवास किया और 7 महीने 8 दिन तक जो है विधि नहीं मिली तो उपवास हो गया। है तो जो है कितने हो गए? 13 महीने 8 दिन तक, 13 महीने 8 दिन तक उपवास किए। उसके बाद भी जो है बहुत सारे मतलब उन्होंने उपवास आदि किए। बाहुबली स्वामी ने मुनि दीक्षा लेने के बाद आहार ही नहीं किया 1 साल तक जो अपनी साधना करते रहे और उनको साधना करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान के बाद भोजन करते नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने जो है दीक्षा ली और अंतर्मुख में केवल ज्ञान, उनको तो अंतर्मुख हो गया है। खा पी के दीक्षा लेने गए, दीक्षा ले ली क्या, और उसके बाद जो है अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया है। अंतर्मुख में केवल ज्ञान तो ज़्यादा उन्हें तपस्या नहीं करनी पड़ी, लेकिन जितने भी अन्य पार्वती भगवान महाविष्णु ने 12 साल तक तपस्या करी और जितने भी शक्ति तंत्र सभी ने अधिक अधिक तपस्या करी। तो इसलिए संयम की सिद्धि, संयम की सिद्धि करना है, संयम में वृद्धि करना है तो उपवास जरूरी है। राग का उच्छेद, हम भोजन क्यों करते हैं? हमें शरीर से राग है। क्या है? शरीर से राग है, इसलिए भोजन करते हैं जिससे हमारा शरीर में कांति हो, सुंदर दिखे, चमके, या बलिष्ठ दिखे, इसमें शक्ति आए, हैं? ठीक है, शरीर से राग है, इसलिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, उपवास आहार करते हैं। और जहाँ राग की जो क्या उच्छेद हो गया, राग नष्ट हो गया, राग के प्रति हमारा जो है किसी प्रकार का ममत्व नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है? उपवास करता है। कोई कितना ही मना करता है, और गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये हो रहा वो अंतर आदि नहीं करो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, जब करना है तो करना है। जब मन में ठान लिया तो जो है क्या होता है? हो जाता, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से राग का उच्छेद और कर्म क्षय, जब तक तुम तप नहीं करोगे तब तक कर्म का जो है क्षय होने वाला नहीं है। आज तक का इतिहास है, सभी जो है जो परमात्मा बने हैं, जितने भी लोगों ने सिद्धि को प्राप्त किया है, उन सभी ने क्या किया? उपवास आदि को धारण किया, तपस्या की। क्या? कठोर तपस्या। बोले आतापन योग धारण कर लिया। क्या कर लिया? आतापन योग। और आतापन योग क्या है? बोले मई जून के महीने में, क्या? मई जून के महीने में भीषण गर्मी होती है और ऐसी गर्मी में पहाड़ पर जाकर के, क्या? पहाड़ पर गर्म शिला पर खड़े होकर के और सूरज की तरफ मुख करके जो है साधना करना, तपस्या करना, वो आतापन योग है। अभ्रावकाश, मतलब शरीर के जो सर्दी, भीषण सर्दी, माघ पूस के महीने, पूस के और माघ के महीने में भीषण सर्दी पड़ती है, दांत कड़कड़ाने की, मतलब जब ऐसी जो सर्दी पड़ती, ऐसी सर्दी में भी नदी के किनारे खुले आकाश के नीचे क्या करना? साधना करना, ये तपस्या है। और बोले जो है वृक्ष मूल योग, बरसात का समय है। क्या है? बरसात का समय है और आप पेड़ के नीचे बैठ गए या कोटल में बैठ गए, तो उसमें क्या हो? रह के बूंदें गिरती हैं। एक सामान्य आकाश के नीचे बैठ जाओ, पानी गिरेगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहाँ लग रहा है कि मैं छाया है और टप 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 करके जो बूंद गिर रही है, तो वहाँ पर अपने मन को स्थिर करना बड़ी सबसे बड़ी तपस्या है। तो वृक्षावन, तो ये प्रकार के जो योग धारण करते हैं वो योगी होते हैं, वो तपस्वी होते हैं। तो इस प्रकार से क्या बोले? कर्म का जो है क्षय के लिए जब सभी जो मोक्ष जो इच्छुक है, मोक्षु जीव हैं, वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं।
और तपस्या करके कर्मों का क्षय करते हैं। और ध्यान और आगम की प्राप्ति हेतु यदि आप उपवास नहीं करोगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि ध्यान करोगे आंखें बंद करके बैठो, नींद आएगी, प्रमाद आएगा, आलस आएगा। तो इसलिए ध्यान की सिद्धि करना है तो उपवास करोगे, बढ़िया जो है आप तो ध्यान कीजिए। क्या कीजिए? बोले उपवास डे क्या है? गोल्डन डे। उपवास क्या कहा जाता है? गोल्डन डे। गोल्डन डे है, उस दिन विशेष साधना, विशेष तपस्या होती है, विशेष हमारे समता रूप जो है सामभाव रूप परिणाम होते हैं। तो इसलिए ध्यान अथवा आगम सुध की प्राप्ति हेतु उपवास है। अब फिर ये समय 2 घंटे का, क्या 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का समय आपके पास फ्री है। 10 से जो है लगभग 12, 12:30 आदि तक फ्री है समय आपके पास। आप क्या कीजिए? खूब जो है पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, तत्व चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। तो ये सब क्या है? कब हो पाएगा? जब उपवास करोगे। अन्यथा कोई डेली रूटीन चलेगा, सुबह आए ये किया वो किया, आहार चलेगा, एक फिर आए ये किया फिर ये किया, तो इतना उसमें स्वाध्याय वो नहीं हो पाता है। लेकिन उपवास के दिन हम विशेष स्वाध्याय कर सकते हैं। तो सिर्फ ध्यान व आगम शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु अनशन तप किया जाता है। कौन सा तप किया जाता है? अनशन में जो उपवास आदि जो है किया जाता है। इसी बात के लिए धवला पुस्तक 13 में खंड 5 भाग 4 सूत्र 26 में आचार्य जो है धरसेना स्वामी और जिनके जो पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने प्रतिपादन किया। क्या बोले? ये अनशन क्यों किया जाता है? उनसे प्रश्न किया गया, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये अनशन क्यों किया जाता है, तब क्यों किया जाता है? बहुत से लोग कहते हैं क्या महाराज जब देखो जब उपवास करते हो तो क्या होता है, इससे क्या लाभ है? तो बोले जो है उपवास क्यों किया जाता है? तो बोले प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की सिद्धि के लिए किया जाता है। क्या? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की सिद्धि के लिए उपवास किया जाता है। उपवास करोगे वहां पर किसी प्रकार का आरम सारम नहीं होगा। क्या? आरम सारम नहीं होगा। उपवास किया, एक स्थान बैठे आराम से, कहीं जाने की आने की आवश्यकता नहीं। तो जाओगे आओगे तो क्या होगा? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस्त का है, जीवों की हिंसा होगी। ठीक है ना? तो इसलिए उपवास कर लिया तो प्राणी संयम की रक्षा होगी। दूसरा इंद्रिय संयम। उपवास कब कर पाओगे? जब इंद्रियों को बस में कर, रसना इंद्रिय मन कर रहा है कि आज हमें गुलाब जामुन खाना है, आज हमें जो है नमकीन खाना है, आज हमें गोलगप्पे खाना है, आज हमें रबड़ी खाना है, आज हमें पराठे खाना है, ये हलवा खाना है, ये खाना वो खाना है, हैं? ये आपकी इच्छा हो रही है। लेकिन क्या कर लिया? आज उपवास है। क्या है? आज उपवास है हमारा। तो ऐसे क्या हो गया? उससे हमने अपनी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियां भोजन की तरफ जा रही थी, क्या रास्ते में जा रहे आ रहे और देख लिया आपने कोई सब्जी देख ली, कोई नई सब्जी देख ली, कोई नया फल देख लिया, इच्छा होगी आज हमें जो है ये सब्जी खाना है, ये फल खाना है। या कोई होटल आदि देख ली, तो कोई पूड़ी पकवान देख लिया, कोई भी अपनी मिठाई आदि देख ली, हैं? तो क्या हुआ? बोले आज ही खाना है। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोचता है, और ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है? अरे क्या सोच रहे हैं, अनादिकाल से खाते आ रहे हैं, अभी तक हमारा क्या तृप्ति हुई क्या है? आज हमारा उपवास, हम ये बात क्यों सोच रहे हैं? तो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, बोले नहीं, छोड़ा, वहाँ से अपना ध्यान लगाया, अलग कर दिया, दूसरी जगह लगा लिया। बोले त्याग से हमारी आत्मा श्रेष्ठ बनती है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने इतना त्याग किया। बोले हमने नरकों में जाकर रहा है, रेंज अवस्था में रहे, वहाँ क्या मिला? निगोद अवस्था में रहे, वहाँ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कितनी जो है हमने वर्षों तक, हमने सागरों पर्यंत आयु व्यतीत की, लेकिन कुछ भी वहाँ नहीं हुआ। और अभी भी हम कितने वर्षों से, कितने सालों से हम जो है कोई वस्तु खाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। तो इसलिए बोले नहीं, आज हमारा इसका त्याग।
क्या खाने का भी त्याग और जो है उसके सोचने का भी त्याग। तो ऐसे जो है इंद्रिय संयम, अपने स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री और मन, इन सबको उन्होंने क्या किया, बस में किया। उसी कहा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और जिसने मन को जीत लिया हो गया भव से पार। बोले मन के जीते जीते, दिन मन को जीत लिया तुमने सबको जीत लिया, और मन को नहीं था अन्य चीज जीतने लगे रहे तो आपने कोई जीतना नहीं है। इसलिए प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की सिद्धि के हेतु क्या किया जाता है, उपवास किया जाता है, क्योंकि भोजन के साथ उक्त दोनों प्रकार के असंयम का अविनाभाव देखा जाता है। जहाँ भोजन करोगे तो वहाँ दोनों प्रकार के जो प्राणी संयम इंद्रिय संयम का क्या होगा, विनाश होगा। इनका होगा, इन दोनों का विनाश होगा। तो जहाँ भोजन होगा वहाँ इन दोनों का असंयम का अविनाभाव होगा, वहाँ जरूर होंगे दोनों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं। आगे बता, अनशन तप के अतिचारों को भी जानना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी आदि मुनिराज ने, आदि और भी अनेक आचार्यों ने जब 12 व्रतों का वर्णन किया तो वहाँ 12 व्रतों में जो है, एक तो प्रोषदुपवास व्रत है, क्या है, प्रोषदुपवास व्रत है, और दूसरी एक प्रोषदुपवास प्रतिमा है, चौथी जो प्रतिमा है वो प्रोषदुपवास प्रतिमा है। तो जब जो 12 व्रतों के अतिचार लिखे गए तो वहाँ आचार्य भगवंतों ने प्रोषदुपवास व्रत के भी अतिचार लिखे हैं। तो ये बता रहा उदाहरण, स्वयं तो नहीं खाएं पर औरों को खिलाएं, दूसरों को भोजन करते हुए की अनुमोदन न करें। क्या कायदे से क्या है, उपवास के दिन, क्या उपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए, उपवास के दिन क्या करना चाहिए, ना हमें स्वयं भोजन करना है, ना दूसरों को, हम कर तो नहीं लेकिन हम स्वयं बना रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, तो ये भी दोष है। उसमें आपको समय उसमें भी लग गया, फिर आपने उस समय सदुपयोग कहाँ कर पाओगे, और उसमें उस समय उस खाना बनाने आदि में आराम सारा उसका भी दोष लगेगा। तो सही मार्ग तो यही है कि यदि हमारा उपवास है तो उस दिन क्या करना, हम ना स्वयं खाएंगे ना दूसरों को खिलाएंगे, और यदि किसी दूसरे परिवार ने, बहू ने, बेटा ने, बेटी ने या किसी ने खिला दिया तो हम उसकी अनुमोदन नहीं करेंगे। हाँ बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। तो स्वयं नहीं खाएंगे और पर को खिलाए या दूसरे करते अनुमोदना करें तो अतिचार, ना खाएंगे ना खिलाएंगे ना किसी की अनुमोदना करेंगे। यह क्या है, अतिचार मन से, वचन से, शरीर से करना। क्या करें, मन से अतिचार आ रहा कि यार बताओ आज भोजन कर लेते, आज हमने इतना सब कुछ बना है, आज सब कुछ बना लेकिन आज हमने उपवास कर लिया, काश उपवास नहीं होता तो खा लेते। तो इसलिए मन से, वचन से, भैया जो है आज जो है वो भोजन आज बना, बढ़िया बना, आज उपवास है, आज उपवास है, कल बना देते यार, कम से कम हम तो खा लेते हैं, कल बना लेते हम खा लेते कम से कम। तो ऐसे जो है वो वचन से अनुमोदना कर रहा है, क्या भाई तुमने जो कार्य किया है बहुत अच्छा किया है। तो इस प्रकार से अनुमोदन, तो इसलिए हमें क्या करना है, जो उपवास के दिन हमें ना स्वयं खाना है, ना खिलाना है, ना खिलाने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना है। तो इसलिए स्वयं तो खाएं नहीं खाएं पर औरों को खिलाएं या दूसरे को भोजन करते हुए का अनुमोदन करें। यह अतिचार मन से, वचन से और शरीर मतलब काय से करना, यह अतिचार मन से, वचन से और शरीर से करना, एवं स्वयं क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन की अभिलाषा करना।
क्या बोले हैं, या तो मन से वचन से काय से इसकी अनुमोदना आदि करना, या स्वयं क्षुधा से पीड़ित होकर, कई बार होता ना भोजन देखते हुए भूख लग जाती है, खाने की वस्तु देखी ही नहीं और हमने क्या होता मन में भोजन इच्छा हो जाती है, भोजन की इच्छा भूख जग जाती है। तो कितने लोग कैसे होते हैं कि बहुत देर तक जो है बच्चे लोग आदि होते हैं, बहुत देर तक सुबह से लेकर शाम तक जो है पूरी कंट्रोल करे होते हैं, लेकिन जैसे ही माँ ने शाम को भोजन बनाया, सब्जी बनाई, छोंक लगाया, कुछ किया, तो उसकी क्या खुशबू आई, तुरंत उनका जो है भाव खराब हो जाते हैं। क्या कहते हैं, भाव खराब। तो स्वयं तो नहीं खाएं पर औरों को खिलाएं, या दूसरों को खेलते हुए, दूसरों को भोजन करते हुए का अनुमोदन करें। यह अतिचार मन से वचन से का जो है शरीर से करना, अतः स्वयं क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन की विलासा करना है। स्वयं क्या है, पीड़ित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और से भोजन की विलासा करें। यह मेरी पालना कौन कराएगा, क्या कराएगा, मेरी पालना कौन कराएगा, कहाँ किस घर में पालना करूंगा ऐसा सोच रहे हैं। उपवास है लेकिन कल के बारे में सोच रहे हैं, हमारी पालना कौन कराएगा, हम कहाँ पालना करूंगा। ऐसी चिंता करना ये अनशन नाम के अतिचार है। क्या करना, मेरा उपवास कौन, हमारी जो पालना कौन कराएगा, इस प्रकार से जो है भाव होना ये अनशन के अतिचार। यहाँ विशेष जो है जानने के लिए, उपवास के दिन कोई आरंभ व स्नान आदि कार्य, शारीरिक अलंकार आदि कार्य नहीं करना। क्या, जैसे कोई मुनिराज आदि होते हैं उपवास में कुछ नहीं करते, क्या उपवास के दिन कुछ भी नहीं करते हैं, ना कोई नहा रहा है, ना कोई जो तेल लगा है, ना कोई जो अपने जो है कुछ भी शैम्पू ग्रामर आदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बाकी श्रावक तो है गृहस्थ उपवास करता है, लेकिन उसके लिए बहुत सी क्रिया करना पड़ती हैं, करता है तो उसकी उसमें दोष लग जाते हैं। तो इसलिए मेरी पालना कौन कराएगा, मैं किस घर में पालना करूंगा, ऐसी चिंता करना ये अनशन के अतिचार हैं। यहाँ विशेष बात यह ज्ञातव्य है, क्या विशेष हमें जानना चाहिए कि उपवास के दिन कोई आरंभ व स्नान आदि का कार्य नहीं, या सारी अंग आदि नहीं करना चाहिए। क्या, उपवास के दिन कोई भी आरंभ व स्नान आदि का कार्य या शारीरिक अलंकार आदि नहीं करना चाहिए। उपवास है और तुम साबुन लगा रहे हो, सोडा लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, तो नहीं लगाना भैया, क्या करना, नहीं लगाना। अथवा स्नान कर रहे हैं, क्या करें, अब जो है उपवास है, गर्मी आदि लग रही, कुछ हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई झरने के नीचे चले गए, नल के नीचे चले गए, तालाब में चले गए, नदी चले गए, या कोई हिल स्टेशन चले गए पहाड़ों वाले, और वहाँ जा कर के हम जो है अपना क्या कर रहे हैं, कोई नहा रहा है, स्नान आदि कर रहा है, कुछ और भी क्रिया कर रहे हैं, तो आरंभ व स्नान आदि का कार्य तथा शारीरिक जो शारीरिक अलंकार, न नहाता है, ना क्रीम पाउडर शैम्पू आदि कुछ भी नहीं लगाता है, और शरीर पर किसी प्रकार के अलंकरण, क्या कोई जो कलर क्रीम लगा रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, ये सब क्या है, कोई फूल लगा रहा है, कोई सेंट लगा रहा है, कोई परफ्यूम लगा रहा है, तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार का जो है अलंकरण, मतलब जो किसी प्रकार कोई श्रृंगार आदि नहीं करना किया जाता है। उक्त कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में 378 ग्रंथ में भी कहा है, क्या कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ है जिसमें आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावना का वर्णन किया है, तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं, उपवासम कुब्बंतो आरंभम सो करेदि मोहादो सो नेदेयो सो सदीना झाणे कमले संबी। क्या बोल दिया, उपवास करते हुए जो मोह बस अज्ञानवश
आरंभ अथवा घरेलू व्यापार खरीद बिक्री कृषि आदि करता है, वह अपने शरीर को मात्र सुखाता है, उसके लेश मात्र भी कर्मों की निगरानी होती है। क्या बोल दिया? यदि हमने जो उपवास किया है, उपवास करके क्या है, हमने करते मोह बस अज्ञान बस या आरंभ हेतु क्या कर रहा है व्यक्ति? घरेलू व्यापार कर रहा है। कोई सब्जी लेने चला गया, कोई आटा लेने चला गया, कोई चावल लेने चला गया, कोई आदि कुछ भी, तो ऐसे क्या कर रहा है? मोह बस, आरंभ बस और तो किसी प्रकार के घरेलू व्यापार आदि नहीं करना। उस खरीद रहे, कोई बेच रहे हैं, मंडी में चले गए, वहाँ खरीद बेच कर रहे हो, दुकान पर चले गए और दुकान पर जा करके अपनी जो है ये सब बेच रहे हो, तो नहीं, क्योंकि वहाँ तुम ये सब बेचोगे तो उसमें बहुत सारे जीवों की विराधना हो सकती है। क्या हो सकती है? बहुत सारी विराधना हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जीव होते हैं, गेहूँ चावल जितने भी अनाज आते हैं, क्या है, उसमें जीव होते हैं। तो इसलिए उस दिन क्या करना है? उस दिन किसी प्रकार घरेलू कोई व्यापार या खरीद बिक्री नहीं करना है, और कृषि आदि, और उस दिन जो है खेती आदि आराम साराम भी नहीं करना। खेती कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कार्य भी नहीं करना। तो इसी प्रकार घरेलू व्यापार खरीद बिक्री आदि कृषि आदि करता है, वह अपने शरीर को मत सुखाता है। और मान लीजिए यदि वो काम कर रहा है, मोह कर रहा है, राग कर रहा है, क्या कर रहा है? अज्ञान बस मोह बस जो है क्या कर रहा है? आरंभ सारंभ कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? मात्र अपने शरीर को सुखा रहा है, उससे कर्मों की निगरानी होती है। क्यों? क्योंकि तुमने कहने को तो पास कर लिया है, और करते हुए क्या हो रहा है? व्यक्ति अज्ञान बस होकर के आरंभ सारंभ करता है, और घरेलू व्यापार खरीद आदि कृषि आदि करता है, तो अपने मास शरीर को ही सुखा। अन्यथा जिस दिन उपवास है उस दिन हम विशेष धर्म दान करें, विशेष साधना करें, विशेष तपस्या करें, क्या करें? विशेष क्रिया करना चाहिए। अन्यथा केवल लंघन हो जाएगा, केवल शरीर को ही सुखा रहा है, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ होने वाला नहीं, परमार्थ लाभ होने वाला नहीं, कर्मों का क्षय होने वाला, उसके लेश मात्र भी कर्मों की निजरा नहीं है। इतना सब कुछ उपास आदि करने के बाद भी क्या है? वह शरीर को सुखा रहा है, उससे लेश मात्र कर्मों की निजरा नहीं हो रही है। रत्नगण साहब का आचार आदि ग्रंथ में आचार्य को जो है समंत्रभद्र स्वामी रत्नगण साहब का आचार में कहते हैं 107 नंबर के श्लोक में, पंचानाम पापानां फलम क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजन सस्नस्या उपवासे परिति कुर्यात्। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हमें उपवास के दिन क्या करना चाहिए? उपवास के दिन क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि उपवास के दिन पांच पाप का क्या करना है? त्याग करना चाहिए। यदि स्थूल रूप का त्याग है तो सूक्ष्म रूप का भी उस दिन करें, और यदि जो है स्थूल रूप से त्याग यानी जो बिल्कुल भी त्याग नहीं है तो स्थूल रूप से कम से कम त्याग करें। तो उपवास के दिन जो है हिंसा आदि 5 पापों का त्याग। शारीरिक सजावट करने का क्या है? शारीरिक सर अब बैठे आज उपवास है, चलो भैया नेल पर लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, हैं? तो इस प्रकार से वो क्या कर रहा है? साज सजावट कर रहा है। बैठे आराम से बढ़िया, हैं? नेल पर लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं,
अथवा उसमें भी अनेक प्रकार की क्या करते हैं, पेंटिंग टाइप भी कर लेते हैं। क्या ठाकुर पास करते हैं तो उसमें बहुत सारी पेंटर आदमी भी कर लेते हैं। टाइम पास करने लोग मेहंदी लगा। हाँ, बैठे बैठे जो है पैरों में कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए बोले भैया नहीं, उस दिन जो है मैं विशेष कोई सेंट लगा रहा है, कोई परफ्यूम लगा रहा है, कोई इत्र लगा रहा है, कोई फूल लगा रहा है, कोई माला लगा रहा है, कोई गजरा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे जो क्या उपवास के दिन जो है विशेष सजावट आदि, सुगंधित पदार्थ आदि नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए सजावट करने आदि का और आरंभ और सुगंधी पदार्थ लगाने का, उस दिन कोई विशेष कार्य कर रहे हो आरंभ सारंभ के जिसमें जो है पाप लग रहे थे, ऐसे उसको कार्य नहीं करना। और सुगंधित पदार्थ लगाने का त्याग, जितनी भी सुगंधित वस्तुएं हैं उपवास के दिन उसको भी नहीं लगाना, क्योंकि सुगंधित जितनी वस्तुएं वो सब हिंसा आदि से ही प्राप्त होती हैं। अगर आपने सेंट लगाया, इत्र लगाया, परफ्यूम लगाया, उसमें क्या होगा, ये सब किससे बनते हैं, ये किससे बनते हैं, ये जो है फूल आदि से बनते हैं। और इनको बनाते समय अनेक फूलों की आराधना होती है, नष्ट होते हैं। ठीक है ना। लोग जब कन्नौज रहे 2020 में, तो वहाँ घर घर में जो है वो क्या है, फैक्ट्री प्लांट लगे हैं, कैसे गुलाब जल बनाना है। लोग सुबह सुबह जो है गुलाब तोड़ रहे हैं, कोई गेंदा तोड़ रहे हैं, गेंदे इसको बनाने के लिए हैं। और भी कोई अन्य अन्य फूल जो है क्या करे सुबह से तोड़ रहे हैं, जिससे कि वो गुलाब जल आदि बने। ठीक है ना। या इत्र सेंट बनते हैं तो उसमें भी सभी में वो डलता है। तो इसलिए आरंभ नहीं करना है सुगंध पदार्थ लगाने का, तथा पुष्पों के सूंघने आदि का प्रयोग का पूर्ण रूप से त्याग करना। और साथ ही स्नान नहीं करना जो है उस दिन भैया, नहीं तो मालूम पड़ा पैसे शुरू डेली तो थोड़ा पानी जनाते उस दिन जो है भैया आज कहीं जाना नहीं है, डेली तो जल्दी रहती स्कूल जाने की, ऑफिस जाने की, इसकी जाने की। आज तो कुछ नहीं करना, तो चलिए आज बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं। जैसे महिला होती फ्री हुए हैं तो बैठी हैं बस, अब ये नाखून साफ कर रही हैं, कहीं ये कर रही हैं, कहीं वो काम ये काम, आधे घंटों लगा देते हैं। तो ऐसे ही पुरुष लोग हैं, भैया छुट्टी है क्या, तो क्या कर लो भैया, अब त्योहार आ रहा है मनोहर जी, मेहंदी लगा लो आराम से। लगाते नहीं बता, हम तुम्हारी नहीं कह रहे, तो कह रहे कोई मेहंदी लगा ले रहा है, या जो कपड़े वपड़े कोई ऐसे पड़े हैं उनकी भैया उनको धो लो, प्रेस कर लो, घरों की सफाई कर लो। क्या घर आदि की क्या सफाई कर लो। तो ये सब क्या है, तो इसलिए बोले आरंभ का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, तथा पुष्पों के धारण करना। बहुत से लोग जो है फूल आदि लगा लेते हैं, गजरा लगा लेते हैं, तो ध्यान है उसका भी क्या। आपको पता है एक बार जो है वर्धमान स्वामी छोटी बचपन में खेल रहे थे, क्या बचपन में भगवान महावीर स्वामी खेल रहे थे, और वहीं उनकी माँ बैठी थी, क्या माँ बैठी थी और स्नान आदि करके वह क्या कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी, उस समय जो है नैन पालिश नहीं आती थी, उस समय लिपस्टिक नहीं आती थी, और भी जो प्रसाद नहीं आते। तो उस समय क्या हुआ, और बैठी बैठी जो है अपने बाल बहा रही हैं, कहीं जो है फूल अपने जो है बालों में जो है क्या लगा रही हैं, फूल लगा रही हैं, गजरा लगा रही हैं, और भी अनेक प्रकार श्रृंगार जब कर रही हैं। और करते करते जो है जब पूरा होता है तो वह उनकी अपने वर्धमान स्वामी से पूछती, बेटा तो हमें देख रहे हो, बोले हाँ देख रहे हैं। हमें देख रहे हो, बोले हाँ देख रहे, ध्यान से देख रहे, बोले हाँ ध्यान से देख रहे। तो बताओ कैसी लग रही मैं, हैं मैंने इतना श्रृंगार आदि किया, बताओ कैसी लग रही हैं। तो बोले माँ, बोले वर्धमान बोले माँ आज जो है तुम अच्छी नहीं लग रहे। क्या आज तुम अच्छी नहीं लग रहे हो। बोले क्यों बेटा, देख के गौर से देखो, आज तो मैंने बढ़िया अर्चना खूब बढ़िया अच्छी तरह स्नान किया है, खूब ने जो है
शैम्पू लगाया, क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, ये लगाया, वो लगाया, फूल आदि भी लगाए हैं, और तो अच्छी लगनी चाहिए। बोले नहीं माँ आज अच्छी नहीं। बोले क्यों, क्या बात है? बोले माँ आज तुमने श्रृंगार तो किया, लेकिन तुमने जो है क्या किया, अपने जो है बालों में फूल लगा लिया। क्या कर लिया? फूल लगा लिए। मतलब तुमने जो है जीवों की हिंसा कर दी, जीवों की प्रार्थना कर दी। वृक्ष में तुमने फूल तोड़ा, डाली में फूल तोड़ा, तो तुमने एक परिवार को जो है, एक परिवार के सदस्य को या अंग को तुमने प्रतिषेध कर दिया। क्या कर दिया? आपने छेद कर दिया हैं? क्या कर दिया? मंत्रभद्र स्वामी जो अपने रत्नकर्ण साहब का चार बता रहे थे, 107 नंबर के श्लोक में दिया है कि उपवास के दिन क्या नहीं करना चाहिए? 5 पापों का त्याग, स्थूल सूजूद आदि से करना चाहिए, शरीर में किसी प्रकार की सजावट आदि नहीं करना चाहिए। अन्यथा बहुत से लोग क्या करते हैं, उपवास के दिन ही क्या करते हैं, बढ़िया से बढ़िया सा कपड़े पहन के आएंगे, बढ़िया से बढ़िया सिंह वाला पूरा श्रृंगार करते हैं। अभी देखा, अभी वो निकला, एक व्रत निकला था अभी, हैं क्या, हाँ महिलाओं आदि का जो है नियम निकला था। तो क्या किया उन्होंने भाई, सुबह से लेकर उपवास रहे और खूब शाम को बढ़िया क्या किया, सारे 16 श्रृंगार किए। अभी निकला करवा चौथ। हाँ तो जो है क्या किए, पूरे श्रृंगार किए, और फिर उसके बाद रात को खाया पिया होटलों में जाके। तो ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पूरा जो है गलत है। यहाँ बोल रहे हैं कि उपवास के दिन जो है हमारे लिए विशेष सजावट आदि कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सजने संवरने का काम नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का आराम साराम नहीं करना चाहिए, सुगंधित पदार्थ पुष्पों को आदि फूलों को नहीं लगाना चाहिए, उनको धारण नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। और साथ ही स्नान, सबसे अच्छा है कि आप स्नान ना करो, लेकिन श्रावक को फ्री स्नान करना पड़ता है, क्योंकि उनको भगवान की पूजन करना है, अभिषेक करना है, डेली उनका नियम है। तो वो कम से कम जल, क्या कम से कम जल लगाए। उस दिन कोई साबुन सोडा आदि शैम्पू आदि ना लगाए। उस दिन कोई किसी प्रकार का ज़्यादा कोई विशेष तेल परफ्यूम इत्र सेंट आदि ना लगाएं, फूल आदि नहीं लगाएं। तो इसलिए जो इनको नहीं, आँखों में बहुत से लोग क्या करना, कोई काजल लगा लिया, कोई सुरमा लगा लिया, कोई अंजन लगा लिया, या कोई नसवार आदि जो है लगाते हैं या सूंघते हैं। तो कहता अभी गांजा आदि कोई बहुत सी जो है क्या करते, सूंघते भी ऐसे लोग, जर्दे का चूर्ण सूंघते। हाँ बहुत चीज़ें हैं, तो ये करते हैं। तो ये जो है इनको उन सब का त्याग करना चाहिए। ये सब उस दिन नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए, उस दिन भी तो विशेष नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इंद्रनंदी जो है, इंद्रनंदी संहिता 4 में जो है भी उन्होंने 14 नंबर के श्लोक में कहा है, पब्बदीणेना वयसु दंत कट्टमना अंच मम तपम नाहाड़म जण नस साणम परिहारो तस् शरण्यो। बोले इंद्रनंदी में जो है संहिता में कहा है कि पर्व और व्रत के दिनों में क्या, पर्व के दिनों में क्या, या व्रत के दिनों में दातुन, क्या पर्व और व्रतों के दिनों में दातुन करना, आचमन तर्पण स्नान है, आचमन तर्पण स्नान अंजन और नस्य, इन सब का त्याग करना चाहिए। क्या बोले चाहिए, जो है पर्व के दिनों में, व्रत के दिनों में हमें दातुन नहीं करना, आचमन तर्पण कोई विशेष जो है क्या वो नहीं लगाना, क्या ये चीज़ें कोई भी शरीर पर लेपन आदि, और स्नान विशेष नहीं करना, अंजन आदि नहीं लगाना है, नस्य और विशेष जो ये जो होते हैं सुरमा आदि
इनको भी कोई शून्य आदि के कारण इन सब का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। उपवास के दिन इन सबको किसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि कई लोगों के मुंह से इतनी बदबू आती है जो भंजन करके नहीं जाते मंदिर, हाँ। वो पूजा में नहीं जाते। जैसे देखिए हमने जी, शायद इसका मैं कैसे करें? ऐसे बताया तो बताया था, कल बताया था हमने कि अच्छा है, मैंने जो है कल रोज उपवास का जब वर्णन किया था तो वो बताया था कि जब हम उपवास करते हैं तो उसके पहले क्या होते हैं, मुख शुद्धि। तो जो हम जो है कल उपवास करना है, कल उपवास करना है तो आज क्या करिए भैया, भोजन करने के बाद मुख शुद्धि करना चाहिए। भोजन करने के बाद कुल्ला आदि जो भी जो है लौंग के चूरे से हल्दी आदि जो भी कुछ करना है उससे, या देसी कोई अपना अपने कल्याणकार ग्रंथ में देसी नुस्खे से मंजन बना करके उसको हम क्या करें, कायफल आदि जायफल आदि जो भी है उनसे क्या करना चाहिए हमें, वो हम उसको आज कर लें। और उसके बाद जो है अच्छा है कि हम जो है कल जो है आदि ना करें, ठीक है ना, सबसे अच्छी बात उसकी ना करें। और करना है तो सामान्य जो है प्राशुक आदि पानी से क्या कर लो, अंदर नहीं जाए पानी हाँ कुल्ला, मतलब अगर विशेष अगर है तो कुल्ला कर लो, बाकी जो है ना करें तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है जो वो नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले कर लें, ठीक है ना, तो उससे वो इतना एक आध दिन तो चल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको जो है ध्यान रखना चाहिए कि उपवास के दिन जो है ये चीज़ें क्या, दातुन, आचमन, तर्पण, स्नान, अंजन आदि नस्य जो है किसी प्रकार की शून्य आदि की आदि वस्तुओं को प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा इंद्रनंदी जो है संहिता में कहा गया है। आगे उपवास के दिन जल आदि से पूजा करना, जल आदि से पूजा करना भी आवश्यक नहीं है, उसे करने या ना करने में कोई दोष नहीं है। लाठी संहिता में क्या, लाठी संहिता ग्रंथ में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, बोले 201 202 नंबर के 200 और 201 के पाँचवें अध्याय के 200 और 201 गाथा में कहा गया है क्या, कि उपवास के दिन जल आदि से पूजा करना भी आवश्यक नहीं है, उसे करने या ना करने में कोई दोष नहीं है। यदि आप जो है उस दिन जो पूजा नहीं भी करो अष्टद्रव आदि से तो भी चल जाएगा, क्या, या करते हैं तो उसमें अपनी यथा योग जो है सावधानी आदि करते हुए जो है उसकी पूजा कर लें। क्या, जल आदि से ना करें, अष्टद्रव से ना करें, आप जो उस दिन जो है भावों से पूजा पढ़ लें तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहाँ उसमें जल आदि से पूजा नहीं करना, पूजा करना भी आवश्यक नहीं है, उसे करने या ना करने में कोई दोष नहीं है। लाठी संहिता में ऐसा कहा गया है क्या, जलपानम निषिद्धम स्यात् मुनिवत तत् प्रोषधे ना निषिद्धा स्यात् अर्हत पूजा जलादिभि यदा सा क्रियते पूजा ना दोषोस्ति तदापि वै ना क्रियते सा तदापि यत्र दोषो नास्ति कंचन। बोले विति श्रावक को पुरुषोपवास के दिन जल नहीं पीना चाहिए। क्या, कोई वृत्ति श्रावक है फिर जो उसका पुरुषोपवास है या पुरुषोपवास नाम की प्रतिमा है तो उस दिन उपवास आदि किया तो उसको जल नहीं पीना चाहिए। आचार्य ने उक्त दिन मुनियों की तरह ही जल के पीने का निषेध किया। क्या है, उत्कृष्ट प्रतिमा का धारी है पुरुषोपवास प्रतिमा, तो उस दिन जो है वह क्या कर, जैसे मुनिराज करते हैं, क्या, आज आहार किया, आहार करने के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और परसों सुबह तक जो है आहार की वेला के पहले तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। तो ये जो वृत्ति श्रावक को पुरुषोपवास के दिन
क्या करना चाहिए, मतलब अष्टमी के दिन जो है, अष्टमी के दिन है या जो सप्तमी और नवमी है, तो इस दिन हमें क्या करना है, जल नहीं पीना चाहिए। क्या, जल आदि मतलब जो नहीं पीना चाहिए। जो सप्तमी को और नवमी को हमने जो एकादशी कर लिया, उसके बाद शाम को या दोपहर में पानी नहीं पीना चाहिए, केवल एक टाइम। और उसके बाद अष्टमी को क्या, चारों प्रकार के अर्घ त्याग, और उसके बाद अगले दिन आहार की बेला के बाद भोजन करना चाहिए। तो इसलिए व्रती श्रावक को पुरुषोपवास के दिन जल नहीं पीना चाहिए। आचार्यों ने उक्त दिन मुनियों की तरह ही जल का पीने का निषेध किया, किंतु जल, चंदन आदि भगवान की देव की पूजा करने का ना तो निषेध है और ना ही अनिषेध है। क्या है, मतलब निषेध भी नहीं है, अनिषेध भी नहीं है, हैं? तो मतलब जैसी आपकी जो है मन हो वैसा करो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों उल्लेख हमारे लिए मिलते हैं, तो इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। आगे, रोजोपवास के दिन श्रावक यदि पूजा करे तो भी कोई दोष नहीं है, और पूजा ना भी करे तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्या बोल दिया, यदि रोजोपवास का व्रतधारी है तो वो यदि वो पूजा करता है तो भी कोई दोष नहीं, और नहीं करे तो भी कोई दोष नहीं है। इस प्रकार जाना चाहिए। आगे इसके बारे में और भी आचार्य क्या कह रहे हैं उनके बारे में आगे कहेंगे। ओम नमः।